हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया फोर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज आपने हमारा थंबनेल देखा ही होगा विटामिन का। इसी तरह हम हर रोज़ एक एक टॉपिक पकड़ेंगे और इसी तरह कंप्लीट करेंगे। आपके वनडे एग्ज़ाम में यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई हो या दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, एयर फोर्स हो, किसी भी फोर्स की किसी भी वैकेंसी में विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वन लाइनर फिक्स है जो बनते हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रकार के बनते हैं वन लाइनर क्वेश्चन या अपडेट हुए हैं जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। विटामिन विटामिन की जो खोज की गई थी 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। विटामिन का नामकरण कैसिमर फंक के द्वारा किया गया था। कैसिमर फंक ये और हॉपकिंस ये दोनों वैज्ञानिक हैं, लेकिन दोनों का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो दोनों अलग अलग होगा। अगर पूछेगा आपसे विटामिन की खोज किसने की थी 1912 में, तो हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। विटामिन का नामकरण किसने दिया? देखो, खोज करना और नामकरण दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। नामकरण कैसिमर फंक के द्वारा किया गया था, नोट यहाँ पे है। लेकिन विटामिन का खोज करता फंक को भी कहा जाता है। कुछ किताबों में खोज हॉपकिंस के द्वारा भी की है, कुछ जगह पे विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। अब आप इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि सर हॉपकिंस होगा या फंक होगा। तो एक चीज़ है, जब ऑप्शन में हॉपकिंस और फंक दोनों और क्वेश्चन ये पूछेगा कि विटामिन के खोज करता कौन है, तो आप हॉपकिंस मारेंगे। जब हॉपकिंस नहीं होंगे तो फंक मारेंगे, कैसिमर फंक, याद रखिएगा। हॉपकिंस ने 1912 में सिद्ध किया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हर चीज़ के लिए जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में हमारे शरीर को डेवलप करने की हर चीज़ की एक उचित मात्रा ज़रूरी है। जिस प्रकार हमें भूख लगती है, हम निश्चित मात्रा में एक भोजन करते हैं। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो हमारे पेट में प्रॉब्लम होने लगेगी या हमें दिक्कत होने लगेगी। तो उसी तरह विटामिन की भी हमारे शरीर में उतनी ही मात्रा की ज़रूरत होती है जितनी उस हमारे शरीर को ज़रूरत है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बी और सी जल में घुलनशील का मतलब कि बी और सी पानी में घुल जाते हैं। इसके ऊपर स्टार जहाँ पे स्टार लगा है ब्लू कलर से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर में फिक्स है। हर बार फोर्स के किसी भी एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम वन लाइनर में फिक्स क्वेश्चन है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। याद करने का तरीका है, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, भैंस से बी और सी घुलनशील, याद हो जाएगा। और ए डी ई और के वसा में घुलनशील है। वसा का मतलब, वसा मतलब तेल में, ए डी ई के इसे पढ़ेंगे, अगर मिला करके हम इसे पढ़ेंगे तो एडेक, एडेक याद कर लीजिए, एडेक, एडेक वसा में घुलनशील है। तो इससे याद हो जाएगा ए डी ई के। तो अब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, तो कई सारी विटामिन होती है। विटामिन ए, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी के कई पार्ट होते हैं। जैसे विटामिन बी कई प्रकार की होती है, विटामिन बी, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री। तो ए बी सी डी ई के, तो इस तरह की विटामिन होती है। विटामिन बी कई प्रकार की होती है, सब अलग अलग मात्रा में हर अलग अलग चीज़ों में पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है। कुछ जगह पे जैसे हमने क्या बताया था, उन्हें हॉपकिंस ने सिद्ध किया कि 1912 में सिद्ध किया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है। तो कुछ जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि विटामिन उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर को रक्षा करते हैं। तो हम पढ़ेंगे विटामिन ए, वन लाइनर में एकदम फिक्स क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए हमारे साथ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। कोई भी दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, और कोई भी वनडे एग्ज़ाम का हो, फोर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फोर्स के अलावा भी इससे रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। रेटिनाल ये रासायनिक नाम है। इससे जो रोग होता है रतौंधी, इससे जो रोग है रतौंधी, यह सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। ये यकृत में भी पाया जाता है, आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में भी है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है विटामिन ए। अब इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी का मतलब हमारे शरीर को संक्रमण से मतलब रक्षा करना।
लड़ने में सहायक करता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। इससे जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है। यह अनाज के छिलके में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। अनाज के छिलके, सोयाबीन, अंडा, मांस और भी जैसे पनीर में भी होता है विटामिन बी। यह जल में घुलनशील है। यहाँ बताया था ना, बी और सी जल में घुलनशील है। अब विटामिन बी टू ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है लेकिन तब भी आप जान लीजिए। विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन नाम से जानते हैं। इससे किलोसिस नामक रोग होता है। यह पाया जाता है। इसके जो स्रोत हैं किस में पाया जाता है? पनीर, अंडा, हरी पत्तियां, दूध, मांस, ये सब चीज़ जो है ना, जैसे यहाँ पे सोयाबीन, अंडा, मांस, तो ये सब इसके स्रोत है। स्रोत का मतलब किसमें विटामिन बी, किसमें विटामिन बी टू, किसमें विटामिन ए, किसमें विटामिन बी3 या किसमें सी, तो ये सब चीज़ पाए, ये सब स्रोत हैं। जैसे ये विटामिन बी टू पनीर, अंडा, हरी पत्तियाँ, दूध, मांस। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रासायनिक नाम और रोग पूछता है सबसे ज़्यादा। अगर पूछे अभी तक जो भी क्वेश्चन वन लाइनर बने हैं, रोग और रासायनिक नाम ही पूछा गया है। अब विटामिन बी थ्री को बोलते हैं निकोटीनिक अम्ल। इसका जो रासायनिक नाम है निकोटीनिक अम्ल। इससे पुलाग्र रोग होता है। अगर आपसे पूछेगा विटामिन बी3 कमी से कौन सा रोग होता है? पुलाग्र रोग क्या होता है? कुपोषण से संबंधित होता है। कुपोषण का मतलब होता है कि आप लोग कुपोषण संबंधित हुए, बच्चों में ज़्यादा होता है। कुपोषण का मतलब होता है कि जिन बच्चों को सही समय पे भोजन ना मिल पाए, भय भोजन इसके शिकार होते हैं, ये सब ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं। इसका जो स्रोत है मांस, अंडा, दूध, मटर, मेवा आदि में ये बी3 पाया जाता है। बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। नियासिन क्या है? इसका दूसरा नाम है नियासिन। बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। बी3 जो होती है हमारे शरीर स्वयं बनाती है, हमारे शरीर के अंदर स्वयं बनता है। विटामिन बी6, बी1, बी2, बी3, इसी तरह विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। बहुत सी, जरूरी नहीं है कि एक ही रोग हो। एनीमिया है, चर्म रोग है, पेशी ऐंठन जैसी बीमारियां इसकी कमी से होता है। इसका जो स्रोत है दूध है, यीस्ट है, अनाज है, मांस है, यकृत है। इसके अलावा भी और भी कुछ तथ्य हैं। इसमें भूख, नींद और सोच में ये विटामिन काफ़ी बेहतर मतलब साबित होती है। इसमें इसकी कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं में कमी आ जाती है और आयस की कमी होने लगती है। विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। इसमें जो बीमारी होती है बाल झड़ना, लकवा, बाल झड़ना आजकल एक आम बात हो गई है। पानी जैसे कुछ जगह का पानी खड़बड़ होता है, उसकी देखा होगा कि आजकल ऐसी बीमारियां होती है, कहते हैं पानी यहाँ का सही नहीं है, तो इसकी कमी से ही होता है बायोटीन। तो इसमें इसका जो स्रोत है दूध है, यीस्ट है, अनाज है, मांस है आदि में पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर विटामिन बी7 में भी दूध, यीस्ट, अनाज, मांस और इसमें भी बी6, तो ज़रूरी नहीं है कि बी6 के लिए यही मतलब दूध में सिर्फ एक ही विटामिन, बहुत सारी चीज़ दूध में विटामिन ए भी पाई जाती है, बी6 भी पाई जाती है, बी7 भी है, तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे एक ही विटामिन पाई जाए, एक से अधिक चीज़ों में भी कई सारी विटामिन पाई जाती हैं। विटामिन बी12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विटामिन बी12 इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन है। इसमें जो रोग है वो रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में विकार। रक्त क्षीणता मतलब रक्त में कमी होने लगती है, तंत्रिका तंत्र में विकार होने लगता है, विकार का मतलब कमी से ही है। इसका जो स्रोत है मांस है, मछली है, अंडा, दूध आदि। इसके अलावा और भी चीज़ों में पाया जा सकता है विटामिन, लेकिन ये जिसमें पाया जाता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर में यहीं से पूछता है कि कौन सा स्रोत है। इसे बताइए, ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा स्रोत विटामिन बी12 का नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। अब हम बात करेंगे विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम है वो स्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन। स्कर्वी या मसूड़ों में सूजन का मतलब एक ही चीज़, स्कर्वी रोग दांत से ही रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड है। इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ब्लड निकलने लगता है। तो इसका जो स्रोत है वो आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर आदि में पाया जाता है।
टमाटर, नींबू आदि में पाया जाता है। घाव भरने में भी सहायक होती है। विटामिन सी जैसे चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पे घाव भरने में भी हमारे सहायक होती है विटामिन सी। यह जल में घुलनशील है। बताया था ना, बी और सी ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। ए डी ई के एडेक और बी सी का क्या बताया था, गई भैंस पानी में, तो भैंस गई पानी में, बी और सी मतलब वसा पानी में घुलनशील है, और ए डी ई के वसा में घुलनशील है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन लाइनर में फिक्स क्वेश्चन है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो फोर्स का कोई भी, उसमें काफ़ी बार पूछ चुका है। वन लाइनर में ये फिक्स क्वेश्चन है, वनडे के एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में ये फिक्स क्वेश्चन है। आंवले का सेवन करने से स्कर्वी जैसी बीमारियां, स्कर्वी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, क्योंकि इसके लिए सबसे उपयोगी आंवला है, और आंवला आपके सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। रिकेट्स बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, हड्डियों में होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, रिकेट्स हड्डी संबंधित है। इसका जो स्रोत है मक्खन है, मछली का तेल है, अंडे है आदि जैसी चीज़ों में यह पाया जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था, B3 और विटामिन डी ऐसी एक बीमारी है जिसका निर्माण हमारे शरीर में भी स्वयं करता है, हमारा शरीर स्वयं निर्माण करता है। यह सूर्य की रोशनी में भी प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी में प्राप्त होता है जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है, एकदम लालिमा होती है उस वक्त की, ऐसा नहीं कि दोपहर की रोशनी में प्राप्त होगा। याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए विटामिन डी के विषय में, इसकी कमी से, इसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन ई, इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। इससे जो रोग होता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसका जो स्रोत है गेहूँ, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। अंडे की जर्दी का मतलब आपने देखा होगा, जो अंडे का अंदर बीच में जो पीला पीला होता है, उबलने के बाद जो पीला पीला होता है वही बोलते हैं अंडे की जर्दी। सोयाबीन में भी विटामिन ई पाया जाता है। आप ये बताइए कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को पता होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इसका जो रासायनिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी हो जाती है जब शरीर में, तो कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे देखा होगा कि जैसे नॉर्मल लोग होते हैं जिनमें कमी नहीं, जैसे हम लोग हैं, तो अगर चोट लगेगी तो दबा दोगे हाथ से कुछ देर तक तो वहाँ पे थक्का जम जाता है, ब्लड नहीं निकलने देता। लेकिन जिनके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है उनके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड निकलता ही जाता है। यह हरी पत्तियों, अंडा, यकृत, गोभी, टमाटर आदि में पाया जाता है। सोयाबीन में भी विटामिन के पाया जाता है, याद रखिएगा। तो यह था हमारा विटामिन का चैप्टर जो एकदम बेसिक से था, एकदम एक क्वेश्चन वन लाइनर में जितने भी फिक्स है। ऑल वनडे एग्ज़ाम में, पुलिस फोर्स के किसी भी एग्ज़ाम के लिए विटामिन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहाँ पे अटेंड कर लिए गए हैं। अब इसके अलावा ये वीडियो एक नहीं कई बार देखिएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को आपको अगर कंपटीशन निकालना है तो किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करिएगा। बार बार चीज़ पढ़ने से याद होती है। आप अपने दोस्त या साथी से आप पूछिएगा जो कामयाब है, वो यही बताएंगे आपको, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने से। कंपटीशन एक बार में तो नहीं, लेकिन मेहनत करते धीरे धीरे प्रैक्टिस, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, जो भी है। मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस करने पे आती है। जितना अभ्यास करोगे उतनी अच्छी होती है। और जीके और आपकी हिंदी ये तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन रटने की कभी कोशिश नहीं करिएगा। तो ये था विटामिन, जितने भी टाइप के विटामिन में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हमने डिस्कस कर दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इसे एक नहीं कई बार देखिएगा, आपको विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे सीरीज़ से जुड़े रह सकें। थैंक यू। जय हिंद।